क्या हाल चाल है भाई? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक यार। एक चीज़ तो आज वाज़ेह होगी, ये इंडिया और यूएसए के मैच में इंडिया जीत तो गया 29 रन से। लेकिन जो आज जिस तरह से यूएसए ने परफॉर्म किया, उससे एक चीज़ तो मतलब क्लियर है कि जो 10 को पाकिस्तान और यूएसए का मैच होगा, तो जिस तरह पाकिस्तान आज खेली है अगेंस्ट नीदरलैंड्स, खास करके जिस तरह की बैटिंग की हमने नीदरलैंड्स के खिलाफ, और जिस तरह से यूएई टीम ने यूएस की टीम ने आज इंडिया को, लाइक दे हैड देम ऑन द मैट, यू नो। आई मीन कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इंडिया के 77 for 6 होंगे एट वन स्टेज। आई टेल यू दैट 10th मैच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो एक अर्लियर असेसमेंट था कि ये एसोसिएट टीम्स जो है, इतनी सारी एसोसिएट टीम्स होने से ये जो इनिशियल राउंड्स है इसका मज़ा ख़राब होगा, ग्रुप मैचेस का मज़ा ख़राब होगा। लेकिन आई थिंक आज दो मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, एक पाकिस्तान रनर्स वाला और फिर ये इंडिया यूएसए वाला। यूएसए, नेपाल, ये दो टीमें, यूएई, ये तीन टीमें ऐसी हैं एसोसिएट्स की जो कि matlab you can expect them to like do well, and they're quite capable of also what do you call it, causing upsets. And I thought कि यूएसए ने आज अभी जो मैच ख़त्म हुआ है, uh, अगर थोड़ा सा किस्मत उसका साथ देती या थोड़ा सा वो सेंसिबली मतलब बॉलिंग करते हैं एंड में, तो इंडिया वुड नॉट हैव स्कोर्ड नियरली 80 रन्स इन द लास्ट 6 ओवर्स, और जिसकी वजह से बचा इंडिया, क्योंकि मतलब इवेंचुअली दे स्कोर 161 for 9, एंड दे मतलब रिस्ट्रिक्टेड यूएसए टू 132 for 8। एक तो ये भी हुआ कि अली खान था, फिर शुभमन जो था, ये दो इनके बॉलर ऐसे थे, मतलब अली खान खास करके ही couldn't complete his overs, he had to limp off in the final overs, लेकिन ही bowled just 2 overs for 13 runs 1 wicket, तो उसके जाने से फ़र्क पड़ा इनको। फिर शुभमन रंजनी जो था, इसने भी अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर में 16 की है, ये भी मतलब इसको भी क्रैम्स पड़ गया था, पता नहीं क्या हो गया था, तो थोड़ी सा लक ने साथ नहीं दिया। लेकिन आई आई फेल्ट के जो एंड में यूएसए ने, जो जो उनके कप्तान ने, मोनक पटेल ने जो डिसीशंस लिए बॉलिंग के, वो गलत थे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसी फील आई कि यार इन द एंड, इन द लास्ट 3-4 ओवर्स, यूएसए वर जस्ट ट्राइंग टू, वर मोर focused on containing सूर्या कुमार यादव rather than thinking of getting him out। ऐसे मौक़ों पे जब सूर्या कुमार यादव सेट हो, सूर्या कुमार यादव जैसा बैट्समैन सेट हो, यू आर ऑलवेज बेटर ऑफ ट्राइंग टू डिसमिस हिम, यू नो, सेट योर फील्ड फॉर अ डिसमिसल। इसलिए क्योंकि रन्स तो वो करेगा यार, आप कुछ भी कर लो, उसने रन्स तो करने हैं। जैसे उसने आखिरी ओवर में छक्का चौका मारा, मतलब उसके बाद उसने, उससे पहले भी उसने रन्स, मतलब आखिरी 3-4 ओवर्स में तो ही जस्ट टोर अपार्ट द यूएसए बॉलिंग। तो वो इस टाइप का बैट्समैन है कि जब वो इतनी देर क्रीज पे खड़ा रह गया है, तो उसने रन्स तो करने हैं। तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर यूएसए टू ट्राई टू डिसमिस हिम इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंटेन हिम। दैट इज वेयर आई थिंक दे वेंट रॉन्ग। बट दे स्टिल शोड अ लॉट ऑफ फाइट, क्योंकि इनिशियली भी उनकी जल्दी से 3 विकेटें गिर गई पहले 3 ओवर में, लेकिन उसके बावजूद भी दे स्टिल एंडेड अप विद रिस्पेक्टेबल स्कोर। तो 10 को पाकिस्तान से जो मैच होगा, रिमेंबर यूएसए हैज़ डिफीटेड पाकिस्तान बिफोर इन द वर्ल्ड कप इन 2024, and that will be at the back of Pakistan's mind, and the way Pakistan batted today against मतलब what do you call it, Netherlands, वो नेदरलैंड्स का, मतलब सीधी सी बात है यार, वी वर वेरी लकी कि आज फ़हीम अशरफ जो है वो सही वक्त पे इनिंग्स खेल गया, उसका कैच ड्रॉप हो गया, उसने मतलब एक ओवर में 24 रन बना दिया और हम जीत गए। लेकिन जिस किस्म की हमने आज बैटिंग परफॉर्मेंस की, इस किस्म की बैटिंग परफॉर्मेंस तो मतलब आगे चलनी नहीं है। इवन आप यूएसए के खिलाफ ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस करेंगे तो आप मतलब वील बी इन 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 बिग ट्रबल, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी तक द बाइकआउट अगेंस्ट इंडिया इज ऑन। तो वी आर ऑलरेडी नॉट प्लेइंग वन मैच, दैट मीन्स वी ऑलरेडी फॉरफिटिंग अ मैच, ठीक है ना। तो आपने 3 ग्रुप मैचेज जो एसोसिएट टीम्स के खिलाफ, यू कांट अफोर्ड टू लूज इवन वन मैच। अब मैं उसका रिएक्शन देख रहा था पाकिस्तान के मैच का, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, बाबर को भी बोल रहे हैं, इसको भी बोल रहे हैं, उस्मान खान को भी बोल रहे हैं। अब आई जस्ट फेल्ट के, मुझे ऐसा फील आई कि पाकिस्तान, दीज गाइस टुक द डच वेरी लाइटली, और पिच में कोई खराबी नहीं थी भाई। कोई एक फॉर्मर क्रिकेटर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आईसीसी कभी पाकिस्तान को स्पिन विकेट्स नहीं देखा, और इतनी ज़्यादा घास मैंने विकेट पे नहीं देखी। विकेट में कुछ नहीं था यार, ना बॉल स्विंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ घास कवर ही था। लेकिन पाकिस्तान ने बैटिंग इतनी थर्ड क्लास की कि, और वो भी अच्छे स्टार्ट के बाद, पावर प्ले में 60 रन करने के बाद। तो दे रियली हैव टू पुल अप द गेम इफ पाकिस्तान नीड्स टू लाइक डू वेल इन दिस वर्ल्ड कप। इंडिया, दे हैव टू बी रियली थैंकफुल टू मतलब सूर्या कुमार यादव। आज सूर्या कुमार यादव ने एक चीज़ शो की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, T20 क्रिकेट में भी लोगों को समझना चाहिए। वो ये है कि आप वैसे आप इंटेंट रखो तेज खेलने का, कोई उसमें दो कोई बुराई नहीं है। दैट इज़ द वे T20 क्रिकेट इज प्लेड नाउ। बट आई थिंक इन स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे आज इंडिया थी कि एकदम से उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई,
you need to then play according to the situation, and that is what Surya Kumar Yadav did today. That is because I think he also knows the Wankhede Stadium very well in Mumbai, कि वो खेलता है मुंबई इंडियंस से, काफ़ी अरसे से वो खेल रहा है, तो उसको एक आइडिया है ये पिच कैसे बिहेव करती है। लेकिन ही रियली लाइक उसके पहले अगर आप देखें तो उसके द वे ही मतलब प्लेड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ हिज इनिंग्स, ही पुट हिज हेड डाउन। ही न्यू कि यार टाइम आएगा जब मैं रन्स कर लूँगा, और वो टाइम आया एंड में, और उसने रन्स कर लिए भाई, और उसने एक ऐसा टोटल कर दिया इंडिया को कि इंडिया की बॉलिंग, जिस टाइप की इंडिया की बॉलिंग है, दे कुड डिफेंड दैट टोटल 160। बट ऑल मतलब द वे जो शॉट्स वो खेला आज यार, मतलब खास करके जिस तरह से वो ऑफ स्टंप के बाहर से वो बॉल को खींच के फाइनल की तरफ छक्के और चौके मार रहा था, कमाल शॉट्स थे यार। दैट इज़ वाई ही इज़ डिफाइंड एज अ ट्रू 360 प्लेयर। बट मोर देन एनीथिंग his temperament was very strong. I don't know why संजू सैमसन को इन्होंने आज ड्रॉप किया। मतलब मेरी तो समझ में नहीं आता यार कि क्या इनके जहन में चलता है। आप यू कांट हैव डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट प्लेयर्स यार। आप सूर्य कुमार यादव को आपने पूरे साल कैरी किया ना, ही वॉज नॉट स्कोरिंग रन्स, लेकिन फाइनली ही मतलब हिट फॉर्म एट द राइट टाइम, अभी उसने रन्स करना शुरू कर दिए हैं। तो संजू सैमसन के अगर 3-4 मैच बुरे चले गए तो यार उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको एकदम से उठा के ड्रॉप कर दो। आपने तिलक वर्मा को फिट करने के लिए आपने संजू को बाहर कर दिया, ईशान किशन को ऊपर कर दिया। तिलक फिट्स इन द टीम, बट तिलक फिट्स इन द प्लेस ऑफ रिंकू सिंह। संजू सैमसन बड़ा एक मतलब आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग दिस कि यार वो बड़ा एक डायनेमिक किस्म का प्लेयर है ऊपर, ओपनर, और जिस दिन वो चलेगा वो बहुत रन्स करेगा। एंड ही इज़ मोर लाइक अभिषेक तो फिर भी काफ़ी चांस लेता है, लेकिन ये जो संजू सैमसन का गेम है, इट इज़ बेस्ड मोर ऑन कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड स्ट्रोक्स। ऐसे नहीं है कि वो आरे चुचे मारता है। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं भाई मेरे। अब आज जिस तरह सिराज ने बॉलिंग की है, मतलब शुरू में ही 2 ओवर में उससे 2 विकेटें ले ली, लाइक 29 रन देके 3 विकेटें, बल्कि ही एंडेड अप विद 3 विकेट। अब कोई सवाल करें इन लोगों से, मतलब गंभीर से और उससे अगरकार से, कि भाई अगर मैं कहता हूँ अगर ये सिराज द वे ही इज बॉलिंग, द वे ही बोल्ड टुडे, अगर ये मान ले कि मतलब बहुत चीज़ की परफॉर्मेंस आती है वर्ल्ड कप में, तो सवाल नहीं उठता कि यार आप इसको क्यों बाहर रख रहे हो T20 से, क्यों मतलब क्योंकि आप हर्षित राणा को प्रेफर करते हो। बहरहाल वो इंजर्ड हो गया तो ये आ गया सिराज, लेकिन बहरहाल इन अ वे इट ऑल्सो शोज दिस अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट इंडिया हैज़ डीप डाउन। बट आई फेल्ट के सूर्य कुमार यादव टुडे वाज लाइक दिस इज़ व्हाट यू नीड फ्रॉम अ कैप्टन। जब सब बैठ जाते हैं तो फिर कप्तान का काम होता है सेंसिबली खेलना और संभालना, और उसने बहुत सेंसिबली खेला। यूएसए inexperienced, तो बहरहाल आई मीन compared to India they are inexperienced, and don't forget they were playing against the top T20 team, they were playing against the defending world champions। तो इतना आसान नहीं होता है। ये जो इनका बंदा था वैंच, इसका बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंसिएशन यार, वैन शेलवेक करके, वैन शेलवेक, मतलब इसने 4 विकेटें ले गया, और लेकिन इसने भी एंड में बहुत मतलब लास्ट ओवर इतना गंदा, लास्ट के 90 ओवर इसने करवाया, बहुत ही गंदा ओवर करवाया यार। यार आप देख रहे हो कि सूर्या कुमार यादव जो है वो मतलब जो राउंड द विकेट का एंगल है, राइट हैंडर बॉलिंग बॉलिंग कर रहा है, वो खींच खींच के मार रहा है इस तरफ, मतलब दैट्स ए स्ट्रॉन्ग एरिया मतलब। तो आप उसको राउंड द विकेट बॉलिंग ही क्यों कर रहे हो भाई मेरा। आप उसको सूर्या को अगर आपने कंटेन करना है तो लाइक आई सेड यू शुड ट्राई टू गेट हिम आउट, बट देन मोर देन दैट ओवर द विकेट ज़्यादा बेहतर था उसको बॉलिंग करना। लेकिन मिस्टेक्स होती हैं यार, इनएक्सपीरियंस टीम्स होते हैं, मतलब कप्तान जब इतना एक्सपोजर नहीं होता तो मिस्टेक्स होती हैं। आई थॉट के बहुत रन दे दिए यूएसए ने एंड में, 80 रन, मतलब आफ्टर यू हैव अ टीम लाइक इंडिया डाउन टू 76 मतलब उस पर जो मुझे मैसेजेस आ रहे थे इंडियन फॉलोअर्स के और इंडियन व्यूअर्स के, वो कमाल थे। वो कह यार वेद भाई ये क्या हो रहा है, ये तो लगता है जैसे मतलब पाकिस्तान से भी गए गुजरी बैटिंग कर रहा है इंडिया। लेकिन बिकॉज इंडिया की मतलब बैटिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा डेप्थ है, एंड यू ऑलवेज नो दैट समवन विल स्टैंड अप। तो आज सूर्य कुमार स्टैंड अप करेगा, ही स्कोर्ड लाइक ज़बरदस्त 84 थे 49 बॉल्स पे, और मतलब 10 चौके 4 छक्के, और उससे उस वक्त मार धाड़ शुरू की जब उसको करना चाहिए था। बाकी ईशान किशन ने 20 किए, उसने तिलक वर्मा ने 25 किए। लेकिन अब क्रिटिसिज्म तो आप कर सकते हैं कि जी कैसे शॉट खेल के आउट हुआ है, बट दैट्स द वे इंडिया प्ले, सीधी सी बात है। मतलब जिस तरह अभिषेक शर्मा आउट हुआ, या मतलब जिस तरह ये शिवम दुबे आउट हुआ, रिंकू सिंह आउट हुआ, हार्दिक पांड्या आउट हुआ, ये ऐसे ही खेलते हैं भाई। आई मीन समडे ऐसा भी होगा कि ये नहीं चलेंगे। तो आई थॉट कि पिच का भी थोड़ा सा रोल था, और उसका पूरा एडवांटेज लिया यूएसए ने। बट यूएसए लाइक very impressive performance here, all said and done very impressive performance given the sort of problems they have in USA cricket, कि वहाँ के administration suspended है,
मतलब इंटरम आईसीसी चला रहा है उसको, और पता नहीं क्या क्या उनके मसले हैं, पॉलिटिक्स और करप्शन और ये वो, उसके बावजूद यार खेल लेते हैं, मतलब ये कमाल है। लेकिन देन अगेन इट्स अ टीम मेड अप ऑफ एक्सपैट्रिएट्स। नेपाल इज द ओनली टीम विच आई से इन दिस टूर्नामेंट हु आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेपाल। कल नेपाल का मैच है इंग्लैंड से, इट शुड बी अ गुड मैच, क्योंकि नेपाल इज द ओनली एसोसिएट टीम विच हैज and also to a certain extent मतलब Netherlands, but they also have expats and in the team। लेकिन नेपाल तो पूरी लोकल है भाई उनकी टीम, और that's what I like about them। but जितना क्राउड था भाई वानखेड़े स्टेडियम पे, अच्छा ही हो गया इंडिया जीत गया वरना वो गंभीर साहब के साथ होना था कि ना पूछे। लेकिन ग्रेट रिकवरी फ्रॉम इंडिया फ्रॉम 77 for 6, जस्ट लाइक फ़हीम अशरफ ने आज पाकिस्तान को बचाया। मतलब उसी तरह इंडिया को भी जो है आज सूर्य कुमार यादव बचा गया, वरना वही जैसा मैंने कहा था कि इट वुड हैव बीन अ वेरी बड़ी क्या इसको बोलते हैं, शर्मिंदगी का बायस बनती इंडिया के लिए कि अगर वो आज पहले ही मैच हार जाता, एंड इट वुड हैव बीन अ वेरी एम्बैरेसिंग डिफीट फॉर देम पाकिस्तान की सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान क्योंकि अब पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है इंडिया के मैच का। वैसे बाय द वे आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन आमिर मीर, उन्होंने एक ट्वीट की, और उस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने बेसिकली इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ये कंफर्म कर दिया जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि बैक डोर से बातें चल रही हैं, मतलब दे आर डिस्कशन गोइंग ऑन बिटवीन द पीसीबी एंड द आईसीसी टू समहाउ रिजॉल्व दिस इशू, एंड मोस्ट ऑनली पीसीबी विल बी गेटिंग फाइनेंशियल लाइक उनको फ़ायदा होगा पीसीबी को। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे जो पता है, लोग कह रहे हैं जी वो श्रीलंकन मतलब क्रिकेट बोर्ड के मतलब जो रिक्वेस्ट है उसको कोई लिफ्ट नहीं कराया, ऐसा नहीं है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलाय ऑफ पाकिस्तान, श्रीलंकन गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक के बेसिकली श्रीलंका के लेटर से भी फ़र्क पड़ा है। तो आई थिंक लाइक आई सेड बाय मंडे ट्यूसडे वी शुड हैव मतलब सम सॉर्ट ऑफ अनाउंसमेंट फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन इस बंदे ने, आमिर मीर ने जो है, वो विक्रांत गुप्ता ने शायद कुछ कहा होगा। अच्छा विक्रांत आजकल आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम यार, मतलब जिस तरह मैं उसको जानता हूँ वैसा था नहीं, लेकिन हो सकता है उसको भी हवा लग गई हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा एंटी पाकिस्तान मतलब वो रिथोरिक्स करता है यार, और मतलब जिस तरह से हर मौके पे वो पाकिस्तान को रगड़ा लगाने के चक्करों में रहता है, लाइक द वे ही स्पीक्स अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट इज लाइक जैसे कोई पाकिस्तान क्रिकेट कोई नेपाल शेपाल क्रिकेट बोर्ड है। भाई ऐसा नहीं है विक्रांत साहब, दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट, इट हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री, एंड यू कैन क्रिटिसाइज समवन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन you get a sense of disrespect in his the way he talks about Pakistan cricket and all. He's a very well, what do you call it, informed journalist, there's no two ways about him। हम तो उसको जब नया नया आता है हम उस वक्त से जानते हैं, लेकिन यार ज़्यादा कर जाता है कभी कभार विक्रांत, विच इज़ अ बिट लाइक इवन चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी आप देखें जिस तरह का वो था सिलसिला, that's very sad, that's very sad when you see journalists getting into a proper journalist getting involved into these sort of things। एक मतलब एक चलता फिरता कोई कर ले तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता यार, मतलब कोई आप परवाह भी नहीं करते, लेकिन एक मतलब सीनियर आदमी जिसका एक नाम हो वो ये इस तरह करे तो फिर बुरा लगता है। लेकिन बहरहाल आमिर मीर साहब ने, उसने विक्रांत ने शायद कहा कि जी ये पाकिस्तान ने अप्रोच किया आईसीसी को कि कोई हल निकालो। तो आमिर मीर ने कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने किसको अप्रोच किया। एंड दिस आई कैन से विद सर्टेनिटी कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच नहीं किया आईसीसी को, दिस इज ऑल बुल। इट हैज़ बीन द आईसीसी विच हैज़ बीन ट्राइंग टू कन्विंस पाकिस्तान। देखें यार ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड के मतलब इट्स लॉट ऑफ पॉलिटिक्स एंड बिजनेस इज इन्वॉल्व। ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, जो ब्रॉडकास्टिंग आईसीसी इवेंट्स की, अब जो लोग ब्रॉडकास्टर्स हैं वो किस कौन है उसके स्टेक होल्डर्स, द अंबानीज एंड ऑल दीज पीपल, द अल्ट्रा रिच, द बिलीनियर्स, ठीक है। वो चाहेंगे कि मतलब उनका पैसा ज़ाया हो यार, ये ठीक है, पैट्रियटिज्म अपनी जगह एक हद तक होती है, लेकिन जब पैसे की बात आती है ना बिजनेसमैन के लिए, जो बिलीनियर्स वगैरह होते हैं वो फिर अपना पहले पैसों का देखते हैं, सीधी सी बात है। एंड ऑब्वियसली दे मस्ट बी पुटिंग प्रेशर ऑन द आईसीसी एंड ऑल कि भाई ये मसला हल कराओ। तो बहरहाल पाकिस्तान नहीं गया, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, दिस इज ऑल लाइक ये गलत, बिल्कुल मिसलीडिंग है ये, जस्ट टू गिव द इम्प्रेशन कि जी पाकिस्तान, असल में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना कि पाकिस्तान बाइकआउट का ऐलान कर देगा, तो अब वो ऐसी बात है, रॉन्ग फुट पे कैच हुआ है। लेकिन एनीवे कमिंग, वो इंडिया अपना वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड के मैच में भाई वो रोमारियो शेपर्ड हैट्रिक कर गया, 3 विकेटें ली उसने, मतलब हैट्रिक भी की और फिर एक चौथी विकेट भी, एक ही ओवर में वो 4 विकेटें ले गया, तो हार गई स्कॉटलैंड 35 रन से, विच वॉज एक्सपेक्टेड। दैट वॉज द ओनली मैच वेंट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। लेकिन लाइक बिफोर गोइंग आई से वन थिंग यार,
कि ये जो सलमान अली आगा का मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट, और फ़हीम अशरफ का मैं सुन रहा था बाद में मैच के बाद जो उन्होंने बातें की है, यार इस तरह काम नहीं चलता भाई सलमान साहब। ये जो आपने बात की ना कि हमें तो मजाक मजाक में कि जी हमें तो शौक़ है थ्रिलर बनाने का, मैच को इजी टारगेट को भी जेम्स बॉन्ड स्टाइल में, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जी पिच जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी, उस पर एडजस्ट होना नए बैट्समैन के लिए मुश्किल था। फ़हीम अशरफ भी मजाक कर रहे हैं कि जी हम तो पूरे साल ऐसे ही खेलते आ रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा बाकी मैचेस में। ये यूएसए के खिलाफ तक नहीं चलेगा, आई डोंट नो अबाउट नमीबिया, लेकिन ये यूएसए के खिलाफ भी नहीं चलेगा भाई मेरे। आप लोग थोड़ा ज़रा जो है ना अपना सीरियस हो जाओ अब। ये जो आज भंड मारा है आपने हॉलैंड के खिलाफ, ये भंड अब नहीं चलेगा यूएसए के खिलाफ। अगर आपने ऐसा भंड मारा बैटिंग का तो मारे जाएंगे आप, ये मैं आपको बता दूं। देखें यूएसए के प्लेयर्स दे प्ले स्पिन वेरी वेल। आज उन्होंने मतलब जो एकदम से बीच में अक्षर अक्षर को उन्होंने सूता है, मतलब यू कैन मेक आउट के इतना, मतलब दे आर नॉट सच लाइक इजी टीम यार। उन्होंने मतलब अ, उनको लाइटली ना लेना, किसी टीम को ले आप। फिर सुपर 8 में तो अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो यू गोट प्ले ऑल अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम्स। तो इससे अच्छी पिच क्या मिलेगी आपको बैटिंग के लिए यार? आपने तो बल्कि जब बॉलिंग की तो उस वक्त पिच फिर भी थोड़ा सा कुछ था उसके अंदर, बाकी जब आपने बैटिंग की तो पिच में तो कुछ भी नहीं था। स्टूपिड शॉट्स खेल खेल के आउट हुआ है। तो ये इस किस्म के जो है ना ये मतलब फंटूस किस्म की बातें करना छोड़ दें। बी सीरियस अबाउट दिस, दिस इज़ अ वेरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस यार। राइट ना जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस पोजीशन में है, पाकिस्तान क्रिकेट जिस पोजीशन में है, वी नीड टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नेशन। ठीक है, ये बात समझो। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, और इफ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।